कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हरिओम धाकड़ की पिटाई मामले में भोपाल में मुख्यमंत्री से शिकायत की है। ब्यूरो रिपोर्ट। धाकड़ मैं गुना से हूँ और मेरा बेटा जो डॉक्टर है शिवपुरी मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में, जिसके साथ विधायक जी वीरेंद्र रघुवंशी जी ने अभद्र व्यवहार किया, मारपीट की, अपनी गुंडागर्दी का शिकार बनाया। ऐसे विधायक की हम घोर निंदा करते हैं और उनके बेटे के द्वारा हमारे बेटे को धमकी दी जाती है, डॉक्टर को धमकी दी जाती है कि अभी क्या हुआ क्या है, रिश्तेदार के फ़ोन पे, जिसका ऑडियो भी हमारे पास है। आप चाहेंगे उपलब्ध करा देंगे कि अगर आपने आगे बढ़ने की कोशिश की तो अभी क्या हुआ, अभी मार पड़ी नहीं है, मार तो आगे पड़ेगी। तो मैं आदरणीय वीरेंद्र रघुवंशी जी को और साथ में उनके बेटे को ये सजेशन देना चाहता हूँ कि अभी कुछ हुआ नहीं है। अगर किसी भी डॉक्टर के साथ, मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं, किसी भी डॉक्टर के साथ अगर किसी प्रकार का कोई अभद्र व्यवहार हुआ, किसी डॉक्टर को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तो हम सड़क पे भी लड़ेंगे और जहाँ ईंट से ईंट बजा देंगे, शासन की न प्रशासन की। ये हम उनको चेतावनी देते हैं अपनी तरफ से। चाहे हमें उसके लिए कोई भी कुर्बानी देना पड़े, लेकिन वो कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। हमारे डॉक्टर बेटों को पढ़ाने में, लिखाने में जो खर्च होता है, शायद रघुवंशी जी को पता नहीं है। वो वोट मांग के विधायक बने हैं। बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, आज विधायकों का ये धर्म है कि वो ऐसे बच्चों का मनोबल तोड़ रहे हैं जो अभी 4 महीने पहले ज्वाइनिंग किए हैं। उनको हम सिर्फ सिखाने की कोशिश ना करके बल्कि उनके मनोबल को गिरा रहे हैं। उनको सिखाना नहीं चाहते बल्कि उनके मनोबल को गिराना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आदरणीय, आप राजनीति का क्षेत्र छोड़िए, सेवा का क्षेत्र छोड़िए और आप तो गुंडागिर्दी करिए। आपको पूरा भारत पड़ा है गुंडागिर्दी करने के लिए। कॉलेजों को छोड़ दीजिए, जहाँ शिक्षा का क्षेत्र है, जहाँ स्वास्थ्य का क्षेत्र है, उनको तो छोड़िए कम से कम, जिससे हमारे देश के लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। आज डॉक्टर कतराते हैं इलाज करने में। डॉक्टर हमारे कतरा रहे हैं कि ऐसा ना हो किसी मरीज को कुछ हो जाए, मैं इलाज करूंगा, तो वो रेफर कर देते हैं, भैया गुना से तो ग्वालियर चला जा, क्योंकि नहीं अभी कोई गुंडा आएगा, कोई नेता आएगा, कोई विधायक आएगा, मुझे मारेगा। इससे अच्छा है मैं वरिष्ठों के पास भेज देता हूँ। मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं डेली अत्याचार की कहानी पढ़ने मिल रही है। शासन का बार बार बयान आ रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है, अब डॉक्टरों पे हमले होने लगे हैं, तो आखिर वो भगवान अब कहाँ जाएगा? उस भगवान जिसको भगवान का रूप दिया जाता है, नाम दिया जाता है, उस भगवान के पिता खुद आज अपनी मदद के लिए, अपनी गुहार के लिए, अपने इंसाफ के लिए जो दर भटक रहे हैं, वो भोपाल में आकर, शिवपुरी से भोपाल में आकर सारे मंत्रियों से, पार्टी के अध्यक्षों से मिलकर गुहार लगा रहे हैं कि इंसाफ किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं उनको इंसाफ जो है दफ्तर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस पार्टी की सरकार है उसी का विधायक है, ऐसे आरोप है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ये भगवान अब ये किसके सहारे रहेगा? जिस भगवान से लोग उम्मीद करते हैं कि मुझे बचाएगा, वही भगवान जब खुद सुरक्षित नहीं है तो कहाँ जाएगा? ये बात करते उस पिता से जिसका दर्द झलक रहा है कि उसका, जिसने अपनी पूरी जीवन की मेहनत लगा दी है अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने में। आज वो डॉक्टर खुद स्वयं सोच रहा है कि अपने इलाज के लिए कहाँ जाए। आप पैसे दीजिएगा आपका। जी, मैं ब्रजेश धाकड़। ऐसा क्या हो गया जो आज आपको यहाँ आना पड़ा है भोपाल में? जी, मेरा बेटा डॉक्टर हरिओम धाकड़, जिसने विगत 4 माह पूरे ही अपनी MBBS कंप्लीट की और शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में उन्होंने ज्वाइनिंग की, जहाँ वो JR के पद पर पदस्थ हैं। आज 1 तारीख की बात है और 1/11 को रात को 10:20 पे वहाँ कोलारस के विधायक वीरेंद्र सिंह जी रघुवंशी अपने किसी रिलेटिव को देखने जाते हैं और वहाँ जाकर के वो अपने रिलेटिव से मिलते हैं और डॉक्टर हरिओम धाकड़ को आकर कहते हैं, जो अपनी डेस्क पे बैठ के काम कर रहे थे, कि लो आप डॉक्टर से बात करो, डीन साहब से बात करो। उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं बात करता हूँ। और वो बात करने लगे। इतने में भड़क गए विधायक जी और कहने लगे, अरे नालायक हो तुम, सारे डॉक्टर नालायक हो, तुम बदतमीज हो, तुमने कोविड के दौरान बहुत सारे मरीजों को मारा है, सारी जनता को तुमने ही मारा है। जिन डॉक्टरों ने, जबकि हरिओम धाकड़ तो उस टाइम नहीं था, वो तो सिर्फ अध्ययनरत था, लेकिन मैं अपनी बात रखते हुए ये कहना चाहता हूँ, जिन डॉक्टरों ने
जो कि आपके 1720 से आज तक की सबसे बड़ी महामारी, जिसने इतने देशों को अपनी चपेट में लिया कि आज तक इतनी बड़ी महामारी कभी नहीं आएगी जिसमें कम से कम 50 देश शामिल हों। ऐसी महामारी में हमारे भारत के डॉक्टरों ने जो प्रदर्शन किया और साइंटिस्टों ने जो प्रदर्शन किया, जिस पे आज विदेश खुश है, विदेशों में हमारी तारीफ हो रही है कि भारत के डॉक्टरों ने ऐसा प्रदर्शन किया। उन डॉक्टरों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए जी, मैं ओबीसी तुलसीराम पटेल, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज मेरे संज्ञान में ये बात आई है, 1/11/2022 को समय 10:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ये हॉस्पिटल में अपने परिचित को देखने के लिए शिवपुरी जाते हैं और वहाँ पे हरिओम धाकड़ जो वहाँ ड्यूटी पे जूनियर डॉक्टर थे, उनके साथ बदतमीजी की और उसके बाद उनका पीए और विधायक जी ने, उसके अन्य लोगों ने उनके साथ मारपीट की सरेआम। और उसके बाद जब डॉक्टरों ने थाने में एसपी के पास उस पर कार्रवाई करने के लिए, विधायक जी के पास और उनके पीए व अन्य लोगों के कार्रवाई करने के लिए आवेदन दिया, 1 तारीख के बाद अभी तक कोई भी ना कोई एफआईआर हुई, ना कोई जांच हुई। और विधायक ने अपने प्रेशर से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा मेडिकल कॉलेज का जो फुटेज है वो भी 1.5 से 2 मिनट का उसको हटवा दिया गया। उसके बाद उसका लड़का वीरेंद्र रघुवंशी का लड़का ये धमकी देता है कि अभी तो एक को मारा है, जो भी उनके साथ आएंगे सबको मारपीट की जाएगी। उनके परिवार वालों को धमकी दी जा रही है कि अगर पुलिस में कोई कार्रवाई करेंगे या किसी संगठन के पास जाएंगे तो आप पे झूठी कार्रवाई कर दी जाएगी, आपको पूरे परिवार को नष्ट कर दिया जाएगा। ये एक जनरल ये मनुवादी लोग हैं, ये ओबीसी एससी एसटी पर हमेशा अत्याचार करते हैं। ये जानबूझकर ओबीसी का डॉक्टर है, इस कारण से इनने जानबूझ कर उसको मारा। उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जो पीड़ित पक्ष है वो दर दर भटक रहे हैं, एसपी के यहाँ, थानेदार के यहाँ, है ना, बीजेपी कार्यालय के जो प्रदेश अध्यक्ष है बीडी शर्मा जी, उनके यहाँ भी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी कोई भी कहने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का विधायक है इसलिए वो मार सकता है सीधा। तो हमारा ऐसा कहना है शासन प्रशासन से, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा अगर 4 दिन के अंदर अगर विधायक पीए और उसके खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा और शिवपुरी में कम से कम 50,000 लोगों के साथ में घेराव किया जाएगा एसपी ऑफिस और वहाँ के कलेक्ट्रेट पे और जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, सारी पूरे मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा और ओबीसी एससी एसटी सारी जगह। शिक्षा के क्षेत्र को, मेडिकल के क्षेत्र को तो आप छोड़िए, अपनी दादागिरी और धाक जमाने के लिए मैदान में आइए, हम आपके सामने हैं, हम लड़ेंगे। उन क्षेत्रों को छोड़िए, आइए मैदान में, हम मैदान में 2-2 हाथ करते हैं सब। मैं आप सभी के माध्यम से ये उनको कहना चाहता हूँ कि डॉक्टरों को छोड़िए। ऐसे लोगों के साथ हर बराबरी के में होती है। आपका कहाँ कद था, आपकी क्या एज थी, और एक बच्चे के साथ, इतने छोटे बच्चे के साथ की जिसकी उम्र 23-24 साल होगी मुश्किल से, उसके साथ ऐसा व्यवहार क्या आपको शोभा देता है? आप अपने अंदर विचार कीजिएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप खुद विचार कीजिए कि आपके द्वारा जो कृत्य किया गया क्या वो सही है। अगर आपका कृत्य सही है, आपके मायने में सही है तो ठीक है, हम बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आपका कृत्य सही है, आप अपनी आत्मा से पूछ के देखिएगा। ये गलत कृत्य है। और मैं आप सभी के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी चौहान, उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल सरकार आपकी जैसे भी चले अच्छे चलाइएगा, लेकिन ऐसे लोगों को डांट के रखिएगा, अन्यथा आगे बहुत कठिनाई आएगी। आपने कहीं आवेदन नहीं दिया इसके लिए? क्या हमने आवेदन एसपी ऑफिस में भी दिया है, थाने पे दिया है, और माननीय जो हमारे
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, उनको भी दिया है, सीएम साहब को भी दिया है। सभी जगह हमने अपने आवेदन दिए हैं और हम उन पे विधायक जी पे कार्रवाई की मांग करते हैं।